सूरत में इससे पहले भी कई बार आ चुका हूँ। झारखंड वेलफेयर एंड एजुकेशनल ट्रस्ट के तहत उसी की तरफ से जो सामाजिक कार्य होते हैं, जो हेल्थ, एजुकेशन और समाज में सद्भाव, भाईचारे के उद्देश्य वाली ये कमेटी है। और उस कमेटी का एक साल 2 साल पर एक प्रोग्राम होता है और इस स्टेज से हुब्बुल वतनी, समाजी समरसता, आपसी भाईचारा और जो लेबर तबका है, जो मजदूर तबका है, उसके बच्चों के बीच ये फीलिंग क्रिएट करना कि बाप तुम्हारे मजदूर हैं तो क्या मतलब, तुम भी मजदूर बनोगे। तुम पढ़ो, शिक्षित होवो, अच्छी हेल्थ सेहत रखो, नशा से दूर रहो। तो इन सामाजिक और शैक्षणिक मुद्दों को लेकर के ये प्रोग्राम होता है। और आज इन लोगों ने एक अच्छी खबर बताई है कि इस कमेटी का एक बड़ा प्रोजेक्ट ये है कि जो बड़े बड़े लोग हैं वो अपने बच्चियों की शादी ब्याह के मौके से बड़े बड़े रिसोर्ट में जाते हैं, बड़े बड़े मैरिज हॉल में जाते हैं, लेकिन गरीब तबका कहाँ जाएगा, मजदूर तबका कहाँ जाएगा, रेहड़ी पटरी वाला कहाँ जाएगा, रोज कमाने खाने वाला कहाँ जाएगा। तो क्यों नहीं इस कमेटी की तरफ से एक ऐसा इंतज़ाम किया जाए जहां एक मैरिज हॉल भी हो जाए और उसमें एक लाइब्रेरी भी हो जाए और उस पर एक नमाज पढ़ने की बढ़िया जगह भी हो जाए। इस उद्देश्य के तहत आज के इस प्रोग्राम का आयोजन किया गया है और इसमें जो लोग शामिल हैं, जो कमेटी के लोग हैं, वो सारे लोग अपने आप में एक पहचान रखते हैं और उनकी पहचान कारोबार से नहीं है, सामाजिक सद्भाव से है, सेवा भाव से है, एक दूसरे की खिदमत के जज्बे के तहत है। तो इसी संदर्भ में आना हुआ है। आज को क्या मैसेज देना चाहते हो? इस वक्त पूरे देश में एक ही मैसेज की सख्त जरूरत है और वो मैसेज ये कि बहुत वाद की लड़ाई लड़ लिए, बिरादरीवाद, धर्मवाद, विचारवाद, पंथवाद, समुदायवाद। अब लड़ने की जरूरत है शिक्षावाद, रोजगारवाद, समरसतावाद, भाईचारावाद। अगर यदि किसी गरीब का बेटा अशिक्षित रहता है तो मैं समझता हूं कि देश हमारा वहां नहीं पहुंच पाया है अभी तक जहां इसे पहुंचना चाहिए था 75 वर्षों में। इसलिए इन सारे बात को खत्म कीजिए, भाईवाद, शिक्षावाद, समरसतावाद, रोजगारवाद के झंडे को बुलंद कीजिए। ये बात जिस दिन मार्केट में आ जाएगा उस दिन नफरतवाद भी खत्म हो जाएगी, बिरादरीवाद भी खत्म हो जाएगी, धर्मवाद भी खत्म हो जाएगा। जी, आपका नाम, आज इधर कार्यक्रम क्या होगा? मेरा नाम सैफ आलम उर्फ सरफुद्दीन अंसारी है। आज हम लोग लिम्बायत में
झारखंड वेलफेयर एंड एजुकेशनल ट्रस्ट के तहत एक प्रोग्राम कर रहे हैं। यह पिछले 5 साल से हम लोग प्रोग्राम करते आ रहे हैं। ये एजुकेशन के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक पहल रही है हमारे समाज के द्वारा, और हम लोग हर साल ये प्रोग्राम करते हैं। इसमें भारी संख्या में लोग आते हैं और इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पे साबिक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मौलाना गुलाम रसूल बलियावी साहब शिरकत कर चुके हैं, और इनकी समाज के प्रति सोच, इनकी आवाम के प्रति सोच एक बहुत बेहतर रहा है। इनका नज़रिया बहुत बेहतर रहा है और आए दिन इस तरह की प्रोग्राम ये करते आ रहे हैं। और हमारा समाज, जो झारखंड समाज, एक तरह से कह लीजिए हम लोग प्रवासी के तौर पे यहाँ पे बड़ी संख्या में लोग रहते हैं, और उन्होंने आज ये ठाना है कि हम लोग हर लेवल से एक दूसरे के हाथ आएंगे, एक दूसरे के साथ आएंगे, एक दूसरे से मिलकर कंधे से कंधा मिला के चलेंगे, और कभी कोई मुसीबत में पड़ेगा तो इंशाअल्लाह वहाँ झारखंड समाज, झारखंड वेलफेयर एंड एजुकेशनल ट्रस्ट साथ में रहेगा। और आने वाले समय में इसकी एक बानगी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि हम लोग बहुत ही जल्दी एक अपना मैरिज हॉल और मस्जिद बनाने जा रहे हैं, जो दीनी तौर पे भी और दुनियावी तौर पे भी लोगों के काम आएंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो संभव नहीं हो सकता है कि वो प्राइवेट मैरिज हॉल में जाके अपने बच्चों की शादी कर सके, अपने बच्चों के निकाह कर सके। छोटे छोटे प्रोग्राम भी होते हैं, बहुत लोग सक्षम नहीं होते हैं, और सूरत और गुजरात जैसे शहर में, मेगा सिटी में इतनी चीज़ें महंगी है कि ये पॉसिबल ही नहीं होता है कि कोई चीज़ें बुक करके, हॉल बुक करके बड़ा प्रोग्राम मुनक्किद कर सके। तो एक ट्रस्ट के माध्यम से एक मैरिज हॉल का भी इनॉग्रेशन किया जाएगा, उद्घाटन किया जाएगा, और इनको हम लोग बहुत जल्द अमली जामा पहनाएंगे। समाज को क्या मैसेज देना चाहते हैं? समाज से हमारा मैसेज है कि सब लोग आवें, एक प्लेटफॉर्म पे आएँ, मुत्तहिद होके ट्रस्ट का साथ दें। यह ट्रस्ट यकीनन आने वाले कल का भविष्य है, यह ट्रस्ट आने वाले लोगों का एक उम्मीद है। आप एक से एक मिलके बनेंगे तो 11 होगा। एक कड़ी अगर निकल जाएगा मुट्ठी में से तो मुट्ठी कमज़ोर हो जाता है। इसलिए सारे लोगों से आह्वान है कि आप आएँ, इस ट्रस्ट को मजबूती के साथ इसमें शामिल होवें। यकीनन हम लोग गरीबों के भी काम आएंगे, मज़दूरों के भी काम आएंगे, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हम लोग बढ़िया काम करेंगे। जी शुक्रिया।